एक नए भारत का सपना। साल 1947 के बाद भारत धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ रहा था। देश ने अंग्रेजों से आज़ादी तो पा ली थी, लेकिन स्वतंत्रता के साथ मिली जिम्मेदारियों का भार भी बहुत बड़ा था। इसी समय की कहानी है जब उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सत्यमपुर में एक युवा लड़का अर्जुन अपनी मेहनत और साहस से पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। गांव की स्थिति। सत्यमपुर गांव एक छोटा और साधारण सा गांव था। वहां के लोग खेती पर निर्भर थे, लेकिन आधुनिक तकनीक और साधनों की कमी के कारण फसलें ठीक से नहीं उग पाती थी। गांव में ना तो पक्की सड़कें थी और ना ही बच्चों के लिए कोई अच्छी स्कूल। स्वास्थ्य सेवाओं का तो सवाल ही नहीं था। अर्जुन, जो महज 17 साल का था, इन सभी समस्याओं को देख देख कर बड़ा हुआ था। वह जानता था कि अगर गांव को बदलना है तो उसे कुछ बड़ा करना होगा, लेकिन अकेले वह कैसे करेगा? यह सोचकर कई बार उसका हौसला टूट जाता। गणतंत्र दिवस की प्रेरणा। 26 जनवरी 1950 का दिन था। गांव के सरकारी स्कूल में गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम मनाया जा रहा था। सभी लोग इकट्ठा हुए थे। स्कूल के प्रधानाचार्य ने झंडा फहराया और स्वतंत्रता के महत्व पर एक भाषण दिया। उन्होंने संविधान की बात करते हुए कहा, हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, लेकिन उसके साथ ही जिम्मेदारियां भी दी हैं। एक सच्चा नागरिक वही है जो अपने अधिकारों के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियां भी निभाए। प्रधानाचार्य की बात अर्जुन के दिल को छू गई। उसने उसी समय तय किया कि वह अपने गांव को एक बेहतर जगह बनाएगा। पहला कदम। अर्जुन ने सबसे पहले अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। उसने उनसे कहा, अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो हम अपने गांव की स्थिति बदल सकते हैं। हमें किसी बड़े नेता या सरकार का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हमें खुद शुरुआत करनी होगी। दोस्तों ने उसका साथ देने का वादा किया। उन्होंने सबसे पहले गांव में सफाई अभियान शुरू किया। गांव के लोग पहले उनकी बात को मजाक में लेते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अर्जुन और उसके दोस्त बिना थके मेहनत कर रहे हैं, तो धीरे धीरे बाकी लोग भी जुड़ने लगे। शिक्षा का सुधार। अर्जुन को यह अच्छी तरह पता था कि शिक्षा के बिना विकास असंभव है। गांव के स्कूल में सिर्फ एक अध्यापक था और वह भी नियमित रूप से नहीं आते थे। अर्जुन ने शहर के शिक्षित युवाओं से संपर्क किया और उन्हें गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे स्कूल में पढ़ाई का माहौल बनने लगा। अर्जुन ने बच्चों के माता पिता को समझाया कि बच्चों को पढ़ाना कितना जरूरी है। कुछ महीनों के भीतर ही स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या दोगुनी हो गई। खेती में बदलाव। अर्जुन ने गांव के किसानों की समस्याओं को भी समझा। उसने कृषि विश्वविद्यालय से मदद मांगी। विश्वविद्यालय के कुछ प्रोफेसर गांव आए और उन्होंने किसानों को नई तकनीकों के बारे में बताया। अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव में सिंचाई के लिए एक छोटी नहर भी बनवाई। इन बदलावों का असर यह हुआ कि अगले साल फसल की पैदावार दोगुनी हो गई। किसानों को अब अपनी मेहनत का पूरा फल मिलने लगा। स्वास्थ्य सेवाओं की शुरुआत। गांव में डॉक्टर या दवाइयों की कोई सुविधा नहीं थी। अर्जुन ने जिला स्वास्थ्य विभाग से संपर्क किया और वहां एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए अनुमति मांगी। शुरू में अधिकारियों ने उसकी बात को अनसुना किया, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने कई बार जिला मुख्यालय जाकर अधिकारियों से मुलाकात की। अर्जुन की लगन को देखकर अंततः स्वास्थ्य विभाग ने गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की अनुमति दी। अब गांव के लोगों को इलाज के लिए शहर नहीं जाना पड़ता था। सपने की ओर। अर्जुन और उसके दोस्तों की मेहनत रंग लाने लगी। सत्यमपुर गांव, जो कभी विकास से कोसों दूर था,
अब जिले का सबसे प्रगतिशील गांव बन गया था। गांव के लोग अब अर्जुन को युवा नेता कहकर बुलाने लगे थे। गणतंत्र दिवस का दूसरा पड़ाव। साल 1960 का गणतंत्र दिवस आया। अर्जुन अब 27 साल का हो चुका था। इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर गांव के सरपंच ने अर्जुन को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। अर्जुन ने झंडा फहराया और एक भावुक भाषण दिया। उसने कहा, हम सबको यह याद रखना चाहिए कि गणतंत्र का असली मतलब केवल अधिकार पाना नहीं है, बल्कि अपने देश और समाज के लिए कुछ करना भी है। एक छोटे से प्रयास से भी बड़ा बदलाव आ सकता है। अगर मैं और मेरे दोस्त यह कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। अर्जुन के शब्दों ने सभी को प्रेरित किया। गांव के लोग अब उसके हर फैसले में साथ देते थे। देश भर में पहचान। सत्यमपुर गांव की कहानी धीरे धीरे पूरे देश में फैलने लगी। कई अखबारों में अर्जुन की मेहनत और गांव के विकास की कहानियां छपीं। यहां तक कि राज्य सरकार ने अर्जुन को सम्मानित भी किया। अर्जुन ने यह साबित कर दिया कि अगर व्यक्ति में दृढ़ संकल्प और ईमानदारी हो, तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। अंत में संदेश। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि बदलाव लाने के लिए हमें दूसरों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने स्तर पर प्रयास शुरू करें, तो धीरे धीरे समाज और देश में बड़ा बदलाव आ सकता है। गणतंत्र दिवस सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह हमें यह याद दिलाने का दिन है कि हमारे पास अपने देश को बेहतर बनाने का अवसर और शक्ति दोनों है। अर्जुन ने यह करके दिखाया और एक नया भारत बनाने का सपना देखा। सीख। बड़े बदलाव की शुरुआत छोटे कदमों से होती है। शिक्षा, मेहनत और दृढ़ता से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। सच्चा गणतंत्र वही है जहां हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझे और निभाए।